हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स फॉर अनदर रिव्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग एंट्री लेवल हैचबैक के बारे में, विच इज़ द न्यू 2026 टाटा टियागो। अब मेरे लेफ्ट में आप खड़ा देख रहे हैं द न्यू टियागो पेट्रोल, और यहाँ पर इस ब्लू अट्रैक्टिव शेड में है द टियागो ICNG। इन दोनों गाड़ी में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसी है परफॉर्मेंस और क्या है अब फीचर्स में अपडेट्स, इन सब की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो आई सजेस्ट दैट यू कीप वॉचिंग। अब देखिए, इफ यू वुड अज्यूम दैट इन दोनों गाड़ियों में सिवाय इंजन के और कोई डिफरेंस नहीं होगा, देन दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज द वेरिएंट ऑफ द ICNG दैट यू सी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज द क्रिएटिव ट्रिम एंड दिस वन इज द क्रिएटिव प्लस। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट इज दैट टाटा पेट्रोल में ही आपको क्रिएटिव प्लस ट्रिम का ऑप्शन दे रहा है। इसके टॉप मॉडल के लिए आपको सिर्फ क्रिएटिव का ऑप्शन मिलता है, एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट द बेसिक डिफरेंसेस आर। सबसे पहले तो आपको गाड़ी को ही देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको ब्लैक्ड आउट रूफ मिल रहा है, जो इस गाड़ी को दे रहा है एक डुअल टोन स्कीम, बट दैट इज नॉट द केस हियर। उसके अलावा द पेट्रोल ऑल्सो गेट्स द न्यू 15-inch डायमंड फिनिश्ड व्हील्स एज एन ऑप्शन, बट यहाँ पर ICNG वाली गाड़ी में सिर्फ 14 इंच का व्हील मिलता है आपको। एंड देन ऑन द फ्रंट एंड यू ऑल्सो गेट टू सी कि यहाँ पर LED फॉग लैंप्स नहीं है और यहाँ पर हैं। मूविंग टू द रेयर ऑफ द कार्स, यू विल गेट टू सी द न्यू connected tail lamp design that is looking really attractive and has the sharp LED elements integrated within it। और उसके अलावा नीचे डिफ्यूजर का भी शेप अब काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है, एंड ओवरऑल द कार लुक्स रियली नाइस। बीच में आपको देखने को मिल जाती है टियागो की बैजिंग, और ICNG में आपको ICNG की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। उतना ही नहीं, दोनों ही गाड़ियों में आपको रेयर वाइपर और डिफॉगर सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। नाउ द स्पेशल थिंग हियर इज दैट the petrol Tiago has a boot space of 242 liters। वहीं पे ICNG में आपको देखने को मिलेगा that the dual CNG tank system sits right beneath the floorboard of the boot, जो बिल्कुल फ्लैट है and also adds to the usability of the boot space। बट वहां पर थोड़ा आपको फ्लोरबोर्ड एरिया के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ मच लगेज यू कैन कीप। जहां पर पेट्रोल वाली गाड़ी में काफी इजीली एक पार्सल ट्रे इंटीग्रेट हो चुका है, वहीं पर द CNG डज नॉट गेट द पार्सल ट्रे टू कॉम्पनसेट। हाउएवर, अगर आपको उसमें पार्सल ट्रे चाहिए, देन टाटा टेल्स अस यू कैन बाय इट एज एन एक्सेसरी। और उसी के साथ बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में, विच ऑफ कोर्स आर द हार्ट्स ऑफ द कार्स, द इंजन्स। अब देखिए, इंजन इन एसेंस दोनों गाड़ियों में ही सेम है। ये जो ICNG वाली गाड़ी है, इसमें आपको CNG सिस्टम एज एन एड ऑन मिल जाता है। सो इट इज द सेम 1.2 लीटर 3-cylinder naturally aspirated petrol motor, but this produces 76.5 PS of power and 96.5 Newton meters of torque in terms of output when compared to the petrol engine। अब यहाँ पर पेट्रोल इंजन में आपको वही आउटपुट ज्यादा देखने को मिलता है at around 86 PS of power and 130 Newton meters of torque। अब देखिए, now the differences that I just spoke about are in the CNG and petrol mode। However, you get to experience the best of both worlds in this, the CNG motor, because if you want, अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल मोड में चलाएंगे तो वही हायर आउटपुट आपको एक्सेस करने को मिलेगा जो इस पेट्रोल ओनली टियागो में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा द स्पेशल बिट अबाउट बोथ ऑफ दीज हैचबैक्स इज दैट पेट्रोल हो या ICNG, दोनों में ही आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल रहा है, और AMT ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर्स भी टाटा मोटर्स इस बार दिए दे रहा है। सो यू नो दैट इज अ प्रीटी leveled up distinction that both of these hatchbacks have in terms of the AMT automatic experience that they are offering। Now on a quick side note, जब भी हम बात कर रहे हो a petrol model versus a CNG model, एक assumption बीच में आ जाता है कि जो भी CNG मॉडल होगा वो तो होगा थोड़ा inferior in terms of quality, features and packaging, but that is not the case when it comes to these Tiago Duos, क्योंकि इन गाड़ियों में in terms of features and packaging उतने differences कंपनी ने नहीं रखे हैं, so that it does not feel like the CNG is a compromise in terms of the petrol one। एंड दैट इज बिकॉज जो भी हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में, नई टियागो के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, वो सारे फीचर्स मोर और लेस इस ICNG मॉडल में भी मौजूद हैं
and that includes the 360-degree camera and the blind spot monitors as well. साथ में आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ये रबर पैड्स जो यूज हो सकते हैं आपके स्मार्टफोन डिवाइसेस को सेफली रखने के लिए. नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन द सीएनजी एंड द पेट्रोल कार दैट आई कैन सी राइट नाउ इज दैट यहाँ पर फोन चार्जिंग पैड की जगह सिर्फ एक सिंपल रेगुलर पैड है, जहां पर पेट्रोल में यू गेट अ सिंगल वायरलेस फोन चार्जिंग पैड, और ऑन द स्टीयरिंग व्हील you do not get to see the option for the cruise control. That is right, that car also gets the cruise control, but then again I would like to bring your attention back to the fact कि टाटा इस iCNG वाले मॉडल में भी अब आपको दे रहा है AMT automatic with paddle shifters that you can see right here behind the steering wheel, and that is a very distinct highlight of this CNG hatchback. अब जैसे हमने आपको अपने वॉक अराउंड वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, The entire theme of the interior of the new Tiago has been spruced up. यहाँ पर आपको नया डैशबोर्ड देखने को मिलता है जिसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं. The same goes for the door panels. और ये जो फ्रंट सीट्स हैं इसमें अंडर थाई सपोर्ट टाटा ने इस बार बढ़ा दिया है, एंड आई कैन अटेस्ट टू द फैक्ट कि इससे काफी ज्यादा कंफर्ट लेवल ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर सीट में इंक्रीज हो रहा है. नाउ ऑफ कोर्स दीज आर आल्सो फैब्रिक सीट्स, सो दे आर मच मोर सूटेबल टू आवर harsh summer weather in the country. उसी के साथ एक क्विक झलक फिर से मार लेते हैं सेकंड रो कंफर्ट एंड स्पेस में इन द न्यू टियागो. वेल, द बिगेस्ट अपडेट हियर इज द एडिशन ऑफ दीज रेयर एसी वेंट्स दैट यू सी राइट इन द सेंटर हियर. उसके अलावा ये जो फ्रंट सीट है अभी मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, एंड आई एम 5'11", एंड एज यू कैन सी यहाँ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम है मेरे पास, और हेडरूम भी कोई बहुत ज्यादा बुरा यहाँ पर नहीं है. ऑफ कोर्स आई एम सिटिंग वेरी अपराइट राइट नाउ, बट यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट के हिसाब से इट इज नॉट एज गुड एज द फ्रंट सीट्स आर नाउ, और यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मेरे को महसूस हो रहा है. ओवरऑल आई वुड से दिस कार इज बेस्ट फॉर 4 एडल्ट्स एट अ टाइम. यहाँ पर अगर सेकंड रो में 3 एडल्ट्स बैठने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा. एंड वन थिंग दैट आई वुड हैव लाइक टू सी टाटा ऐड टू दिस कार इज द ऑप्शन ऑफ अ बिट ऑफ रिक्लाइन फॉर द रेयर सीट्स. Okay guys, now with all those important points covered, अब इन दोनों गाड़ियों को चला के देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में ये कैसी हैं. Starting with the iCNG model, because इसकी भी बारे में बहुत ज़्यादा खास बातें हैं apart from the compromise a little bit that is there in performance. सबसे पहली बात तो ये है कि ये CNG गाड़ी CNG मोड पे ही डायरेक्टली ऑन हो जाती है, as you can see right down here. Now this is a feature that Tata has added, जिससे कि आपको बार बार याद ना रखना पड़े कि गाड़ी को पेट्रोल पे ऑन करने के बाद आप CNG में स्विच ओवर करें. अब देखिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, the CNG car that we have with us gets the AMT automatic gearbox, जिससे ड्राइव सिलेक्शन होता है रोटरी डायल से, एंड मैनुअल कंट्रोल में ले सकता हूँ इन पैडल शिफ्टर से जो है स्टीयरिंग व्हील के पीछे. अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी कि ऑल ऑटोमेटिक मोड में इनिशियल पिकअप कैसा है. ओके, सो द कार लंज्ड फॉरवर्ड अ लिटिल एंड उसने अब गियर चेंज करा. गियर थोड़ा सा लेजिली चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल सिस्टम इज मैनेजिंग वेल. इट इज चेंजिंग द गियर्स एट द एक्सपेक्टेड इंटरवल्स, एंड आई एम ऑलरेडी एट 60 kmph. दिस इज समथिंग दैट इज पॉसिबल and what is expected from a hatchback of this segment. अब जरा लेके देखते हैं मैनुअल कंट्रोल इस गियरबॉक्स का through these paddle shifters that I spoke about. Let me just downshift. Okay, गाड़ी immediately चौथे गियर पे जा चुकी है. Downshift again मैं आ चुका हूँ थर्ड गियर पे. Now the car is lunging forward a little. Upshift to fourth. That was quicker than what the AMT gearbox was doing on its own. Upshift again to the fifth. Well, you know what? We are doing 80 kilometers per hour right now, and I would say कि इसका performance मेरे को बहुत ज़्यादा कोई disappointing या फिर lunged down नहीं लगा. And I would say that for a CNG hatchback of this segment, the performance is pretty decent in the Tata Tiago iCNG. अब जरा देखते हैं कि पेट्रोल वाली गाड़ी में जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमारे साथ है उसमें परफॉर्मेंस लेवल्स कैसे हैं. उसी के साथ अब हम आ गए हैं टियागो पेट्रोल वेरिएंट के अंदर, जिसमें है मैनुअल ट्रांसमिशन. अब जरा इसका भी इनिशियल पिकअप, कितना रेव रेंज है एंड अदर
performance aspects जरा चेकआउट कर लेते हैं जल्दी. Let's put on the first gear there. Pop the clutch. There you go. We are moving. अब फर्स्ट गियर में गाड़ी बहुत ही क्लीनली 4000-5000 RPM तक करती है रेव, आफ्टर विच इट स्टार्ट्स फीलिंग अ लिटिल आउट ऑफ ब्रेथ. सेकंड गियर अगेन 5000 RPM तक हम लोग आ चुके हैं एंड द कार इज डूइंग 80 किलोमीटर्स इन द सेकंड गियर. प्रीटी इंप्रेसिव फॉर अ स्मॉल 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल दैट वी आर ड्राइविंग राइट नाउ. अब देखिए, ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस इज बेटर compared to the ICNG here because ये petrol motor is producing 86 PS of power and 113 Newton meters of torque. और वही performance figure गिर जाता है CNG mode में in the ICNG car to down to 73.5 PS of power, around that much, and 96.5 Newton meters of torque. करीब उतना difference performance में आ जाता है when you compare the CNG to the petrol only car जो अब मैं यहाँ पर चला रहा हूँ. Overall, in other aspects, the car feels very comfortable and composed even at high speeds of 80 kmph to 100 kmph. यहाँ पर अगर आप देखेंगे right now I am doing below 40 kilometers per hour और यहाँ से भी ये गाड़ी फिफ्थ गियर में बहुत ही easily अपने आप को पिकअप करे ले रही है. So that shows कि Tata has tuned the engine and the gearbox in such a way कि इस गाड़ी की ट्रैक्टेबिलिटी भी suitable है for everyday driving which is usable high traffic areas or occasional expressway sprints. Overall I would say in terms of braking ये गाड़ी passes the test, it is up to the mark and additionally Tata ने अब इन Tiago रेंज की गाड़ियों को traction control भी दे दिया है which is an added bonus. Safety is the other pillar of the entire Tiago lineup for Tata Motors because these cars include Tata Safety Dome which means कि इन गाड़ियों में 90 से ज़्यादा active और passive safety features अब आ चुके हैं और मौजूद हैं, including the highlight features that we spoke about earlier जो थे 360 degree camera, hill hold assist, blind spot monitoring, ABS, EBD and the new traction control as well. तो व्यूअर्स उसी के साथ आ जाते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में. अब देखिए, अगर बात करते हैं टियागो पेट्रोल की, सो द स्टार्टिंग प्राइस इज 4.69 लाख एक्स शोरूम विच गोज अप टिल 7.29 लाख एक्स शोरूम. और वहीं पे ये ICNG वाली गाड़ी के लिए टाटा इज डिमांडिंग ₹5.29 लाख एक्स शोरूम फ्रॉम अ स्टार्टिंग प्राइस एंड इट गोज अप टिल 7.99 लाख एक्स शोरूम. Now, across both the variants and both the cars, the value proposition is of course a strong one here because इस segment में इन सारे features के साथ और इतनी modern packaging के साथ under a budget ज़्यादा options market में इस समय available नहीं है और जो हैं they have started to show their age. In those terms, the Tiago is the most modern and up to date in its segment right now. अब वहीं पे जहाँ पर बात आ जाती है practicality और usability की, and if you should buy the ICNG or the plain old petrol Tiago, well, it comes down to the usage that you will be having in your day-to-day life. If you are only going to be using this as an additional car, a second car in the home for your daily commutes and office travels, then the ICNG could be a banger deal for you. Now that is because you get to choose between the CNG and the petrol as per your convenience. इसमें थोड़ा compromise है in terms of luggage space, but for a car that you will be using primarily for the city, वो उतना बड़ा issue मेरे को होता नहीं दिख रहा है. But वहीं पर if you are someone who likes to enjoy driving and have an enthusiastic flair inside you, then I would suggest to you to go in for the petrol with the manual transmission because इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा fun factor और enthusiastic driving experience तो आपको पेट्रोल मैनुअल में ही मिलता है. So that settles it. If you are a driving enthusiast and are looking for a car that will be zippy around town, then of course the Tiago petrol with the manual transmission is a good choice. मगर अगर आपको एक गाड़ी चाहिए just for sensibility purpose and for daily commuting, then the ICNG is a very strong proposition out there for you. But अगर आप मुझसे पूछेंगे that which of these cars I liked the most, then I would take you a step further and talk about the Tiago EV that also we have driven and reviewed. और उसका भी वीडियो काफी जल्दी होने वाला है Lifetime Drive चैनल पे, so I suggest that you subscribe to our channel and wait for that video as well.
Now with that, I leave you to share your opinions on the Tata Tiago iCNG and the petrol in the comment section. If you have any friends who are looking to buy their first or second car and are interested in hatchbacks, then don't forget to share this video with them. And also, like always, I would request you to consider subscribing to the Times Drive channel for more such automotive content.